Good morning, students. Just give a minute to share the screen. Okay. I think so. We are on the first chapter, page number. Goal of psychology. Page number. Okay, second chapter. Page number 18. Hmm. Okay. Hmm. फाइन सो हमारा ये एक लास्ट फेज बाकी था वेर वी हैव टू सी दी करियर हम जो देख रहे थे कि व्हाट वी कैन डू फ्रॉम द करियर वाइज इन साइकोलॉजी फिर उसके बाद में ऑलरेडी वी हैव डन दिस पीएससी देखने फाइन फाइन चलो फिर देन साइकोलॉजिकल फील्ड यहाँ पे हम देखेंगे नो सृष्टि वी हैव डन हम यहाँ पे थे करियर में थे वी हैव डन द इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी हो चुके थे वी आर ऑन दिस करियर इन साइकोलॉजी फाइन चलो देन ये द फील्ड्स यहाँ पे कितने 6 to 8 फील्ड्स दिए हुए हैं जहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजी एज इन साइकोलॉजिकल फील्ड है करियर ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं और उसमें हम डिस्क्रिप्शंस हमारा उसमें रोल क्या रहेगा ठीक है व्हाट आर द रोल वी कैन सी इन द करियर साइकोलॉजी ठीक है सो हियर द फर्स्ट वी कैन सी द काउंसलिंग साइकोलॉजी नंबर फर्स्ट पे जो है फेमस आजकल जो ट्रेंड में भी चल रहा है वो है काउंसलिंग से जस्ट एक मिनट
तश्मिया शेख, आप अपना ब्रांच मेंशन करिए ना। यस, ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे नाउ कि साइकोलॉजिकल फील्ड, ठीक है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फील्ड में हम वी कैन सी द साइकोलॉजी व्हाट इज़ द करियर ऑप्शन। द नंबर वन पे है वेर यू कैन वर्क एज इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी काउंसिलर, जहाँ आप एजुकेशन काउंसिलर में एज इन टीचर्स तो रहते ही हैं, बट देर आर दी सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स। उस डिपार्टमेंट में यहाँ पे सिर्फ आपको काउंसलिंग के लिए रखा जाता है। फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द, जैसे कि पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था, पहले के टॉपिक्स और पॉइंट्स में हमने देखे थे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एजुकेशनल काउंसिलर एंड हाउ दे वर्क, ठीक है। सेकेंड आता है वोकेशनल काउंसिलर। द वोकेशनल काउंसिलर का मतलब होता है कि आफ्टर द 10th के बाद में यू डोंट, मतलब आपको पता ही नहीं रहता व्हाट यू हैव टू मेक योर करियर, हाउ यू हैव टू मेक योर फ्यूचर, इन विच स्ट्रीम यू हैव टू गिव अ गो, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक वोकेशनल काउंसलर्स में आते हैं। देन एक्सेप्ट दी स्टडीज़ में आप कौन कौन सी चीज़ें, अलग चीज़ें हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट है। द नेक्स्ट वन इज़ द मैरिज काउंसिलर। मैरिज काउंसिलर्स में यहाँ पे आएगा आपका, जहाँ पे बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, कुछ चीज़ें बनने से पहले, कुछ चीज़ बिगड़ने से पहले, देर आर दी काउंसिलर। उस काउंसिलर में जो चीज़ें आपकी बहुत ही क्लियर होती है, तो डैट इज़ द मैरिज काउंसिलर आपका एक रहेगा। मुझे पता ही नहीं कि आपको। देन नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी में द स्कूल काउंसलर की ज़रूरत होती है, एजुकेशन काउंसलर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। नंबर थर्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में यू कैन सी क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल मतलब हो गया आपका जहाँ पे डॉक्टर्स के होते हैं, ये एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द साइको एनालिस्टिक। Here the psychoanalytic. Third one is psychotherapist, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं तो उनकी थेरेपी होती है। देन साइकेट्रिस्ट नर्स, यहाँ पे नर्सेज होते हैं। साइकेट्रिस्ट जो ऐसे जो पेशेंट होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनको हैंडल करते हैं। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, जैसे बताया था रिहेबिलिटेशन, जहाँ पे ड्रग एडिक्टेड होते हैं या किसी को हल मेंटल डिसऑर्डर होता है तो दे गो फॉर द रिहेबिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट है हाइप्नोथेरेपिस्ट, यहाँ पे जो ज़्यादा स्ट्रीम वाइज एकदम होते हैं, जो ज़्यादा ही वर्स्ट वाली कंडीशंस दे क्लिनिकल साइकोलॉजी में यहाँ पे अपने आप को जाते हैं दिखाने के लिए। तो सो दिस इज़ दी ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन टू मेक टू योरसेल्फ, ठीक है। ये आपका एक फ्यूचर बन सकता है। देन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। अगर आप आज छोटे से दुकान में जाओ या कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओ, राइट है, इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा नाम है, फिर भी छोटा सा कोई मैन्युफैक्चरर अगर एंटरप्रेन्योर्स वाले भी हैं, छोटे से छोटे भी, उनको भी एक काउंसिलर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट में आप अपना कर सकते हो। नेक्स्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट। देन एग्रोनॉमिस्ट, दैट इज़ द ह्यूमन एक्सेसिबिलिटी टूल मेकिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। यस, ये एक मिनट है। यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिस, देन लेबर वेलफेयर ऑफिस, ये डिस्क्रिप्शन में इनका दिया हुआ डील विद द सोशल फील्ड, दे अटेम्प्ट टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम वर्क इन एनजीओस में, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो वर्क इन द जिम, स्कूल, प्रोफेशन, स्पोर्ट टीम एंड हेल्प टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन एंड मॉरल ऑफ द प्लेयर। ये हमारे स्पोर्ट्स के आ जाते हैं। मैम एक मिनट। हाँ, ओप्पो करके जिसने ज्वाइन किया है ना, वो प्लीज खुद को रीनेम कर ले। मैं वापस से आपको वेटिंग रूम में डाल रही हूँ, आप रीजॉइन कर लीजिएगा। मैम आप कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में, जहाँ पे देख सकते हो आपके स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। स्पेशल एजुकेटर मतलब कि वही चीज़ के लिए जो टॉपिक कराते हैं।
नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। ये ऑलरेडी, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ऑलरेडी वी हैव डन, ये हमारा हो चुका है, जो चैप्टर्स में सारी चीज़ें इंक्लूड थी उसी में, ठीक है। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफिसर्स, ये काम करते हैं स्पेशली एबल, हाँ, स्पेशल एबल्ड पर्सन, जिसको हम डिसेबल्ड भी बोल सकते हैं। हेल्प इज हेल्प इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन वर्क इन रिमेंड आवर्स, जहाँ पे आप अपने रिमेंड होम्स, ठीक है, जो आप अपने थोड़े से समय में देके ऐसे लोगों को स्पेशल एबल्ड है, ठीक है, स्पेशल एबल्ड बोलते हैं, इनको दिया जाता है ये। नेक्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा। रिमांड होम सुपरिटेंडेंट, जो जेल में होता है, बच्चे कोई जब छोटी सी एज में कुछ क्राइम करते हैं तो उनके लिए। देन फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेट टू द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है नाइन्थ मिलिट्री साइकोलॉजी, जिसमें आर्मी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है। आर्मी साइकोलॉजी, दिस इज़ नाउ मिलिट्री साइकोलॉजी, यू कैन सी इट इज़ टोटली डिफरेंट आ जाता है, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन, ये सब के एक साइकोलॉजिस्ट होते ही हैं। लाइक वी कैन से वन ऑफ द काउंसिलर, ठीक है। दे वर्क इन सिलेक्शन ऑफ द ऑफिसर, इम्प्रूविंग मॉरल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफेंस सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट टेक अ क्विक रीडिंग, एक फटाक से एक लुक लो, एक बार देख लो जल्दी जल्दी, देन वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर। ये टेबल आप फटाफट एक बार रीड करो। डन स्टूडेंट्स, डन। शैल वी गो अहेड? चलो, नाउ लेट वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज सेल्फ, ठीक है। ये सेल्फ है। आई जस्ट नीड टू आस्क समवन कि एक मिनट, कौन कौन है, कौन है? संस्कृति, संस्कृति, यस मैम। हाँ संस्कृति, सेल्फ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ? सेल्फ मतलब खुद के बारे में। खुद के बारे में, राइट। तो व्हाट यू थिंक कि हम खुद के बारे में क्या जानते हैं, खुद के बारे में हम क्या समझते हैं? मतलब खुद को जो पसंद है नापसंद है। राइट, खुद को पसंद है और नापसंद है, बस इतनी सी चीज़? ये और बहुत सारी जो डेली बेसिस पे होती है। ओनली डेली बेसिस? अच्छा,
हम ये सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो क्या हमसे ज़्यादा कोई और हमें समझता है क्या? जैसे पता हम नहीं। अपने आप को जानते हैं, राइट? हमारे अंदर टैलेंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। मेरा नेचर ऐसा है, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, ठीक है, मुझे ये चीज़ करना है। हम डिसीजन मेकर होते हैं अपने आप के, हम अपने खुद के डिस्ट्रॉयर होते हैं, हम खुद के अपने इनोवेटर्स होते हैं, राइट? हाँ, तो हम अपने लिए इतनी सारी चीज़ होती है, तो आपको क्या लगता है, क्या हम अपने आप को इतना जानते हैं? बट डू यू थिंक द पीपल्स नो बेटर देन अस? जितना हम आपको नहीं समझ पाते, क्या लोग हमको ज़्यादा समझ पाते हैं? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा क्या हमें ऐसा लगता है कि क्या सोशल रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर होता है? अगर हम सामने वाले को बताने की कोशिश करेंगे तो वो भी एट अ पॉइंट हमको समझ सकते हैं। अब कोई स्ट्रेंजर को कैसे तुम बताओगी? स्ट्रेंजर नहीं समझ सकता है ना, जो हम लोग के साथ रोज कम्युनिकेट करते। अभी लाखों लोग के बीच में हमारे पास कितने मिले जुले रिश्ते होते हैं? मिला के मैक्सिमम 150 या 100 लोग, राइट? यस मैम। उसके बाद भी इतने 150 या 100 लोगों में से हमारी लाइफ में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते, तो डू यू थिंक कि उनकी जो राय होती है, सारी चीज़ें जो वो हमारे लिए बोलते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि हम तो सेल्फ को जानते हैं अच्छी तरीके हाँ। से, राइट? तो तुमको लगता है कि इज इट, एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं किसी और को पास करूँगी, जस्ट अ सेकेंड। ये क्वेश्चन मैं पास करूँगी नेल्सन। नेल्सन, Yes, miss. नेल्सन, द सेम क्वेश्चन इज जस्ट फॉरवर्ड टू यू। डू यू No, थिंक miss. कि सामने वाला हमको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है? No, miss. खुद से अच्छा और कोई खुद को नहीं जान सकता। अच्छा, खुद से अच्छा। तो ऐसा नहीं लगता कि हम कभी गलत भी करते हैं तो भी वो हमको सही लगता है? सम टाइम बट बाद में रियलाइजेशन हो जाता है मिस। हाँ, ये बात आपकी सही है, रियलाइज होता है, लेकिन हम उस चीज़ को कन्फेस नहीं करते ना। हाँ। समटाइम्स वी कन्फेस, समटाइम्स वी डोंट, राइट? yes. अच्छा, तो यहाँ पे कैसा मैं आपको बता दूँ सेल्फ का, ओके नेल्सन, चलो। सो यहाँ पे सेल्फ के बारे में बताऊँ मैं कि एज आई टोल्ड यू मैनी ऑफ टाइम्स, 100 of times, कि वी आर दिस सोशल ह्यूमन बीइंग। हम सोसाइटी में रहते हैं, जंगल में नहीं, ठीक है? अगर हम जंगल में रहेंगे तो सीधी सी बात है, शेर के आसपास कोई दूसरा जानवर नहीं आता, या अकेला कोई दूसरा भी जानवर है, तो उसे सिर्फ अपने खाने से मतलब होता है, वो अपने झुंडों में रहता है, वो भी जब ज़रूरत पड़ती है तब, अदरवाइज वो पूरे दिन अकेले घूमते रहते हैं। बट यहाँ पे सोशल, मतलब नॉट सोशल एनिमल आई कैन से, वो तो बात करते हैं, हम सोशल बीन है, जहाँ पे हमारे एक्शन और रिएक्शन से सोसाइटी में रहने वाले लोग को भी फ़र्क पड़ता है। हम्म? तो हम सेल्फ की बात करते हैं, इज़ वेरी गुड, वी आर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली वी कांट डिफाइन टू आर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। शायद से आज Yes. जितने भी इतने सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, उन्होंने अपने आप को समझा है वो चीज़, उन्होंने अपने अंदर वो टैलेंट निकाला, लेकिन वो टैलेंट को देखने वाले हैं कौन? अदर पीपल। उसको अप्रिशिएट करने के लिए कौन है? अदर पीपल। तो कहने का मतलब ये है, सोसाइटी इज़ योर मिरर। सोसाइटी आपकी मिरर है, आप जैसा करोगे सोसाइटी आपको वैसे करती हुए दिखाई देगी, एज द रिस्पॉन्स यू आर द स्टिमुले, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ दिस सेल्फ का कंसेप्ट और कुछ इंट्रोडक्शंस। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। जस्ट अ मिनट।
ओके, तो यहाँ पे अभी सेल्फ कंसेप्ट होता क्या है वो देखेंगे. वाइल आंसरिंग द फर्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे क्या है, हु आर यू, माई फेवरेट एक्टिविटी इज आई एम गुड एट, आई वुड लाइक टू बी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मी इज आई एम डैश. तो ये सारी एक्टिविटी है जहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी, एंड दिस इज द थिंग्स अबाउट यू ओनली. Now, while answering the first activity, we all will be aware of the fact that we all are part of most complicated world. Exactly, हम बहुत ज़्यादा complicated world में हैं. We play many roles. We play many roles as the son, daughter, student, teacher, friend, and plus we could answer this question in many ways. The sum total of this answer could define our uniqueness. This is called self concept. ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों में कुछ एक यूनिकनेस दिखता है, ठीक है. तो अपने पास बहुत सारे करियर ऑप्शन थे, इवन मी, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन वाई आई चूज ओनली द टीचिंग फील्ड, बिकॉज दिस इज माई चॉइस, ये मेरी पसंद है, ठीक है. दैट्स वाई आई चूज दिस करियर, तो दिस इज माई यूनिकनेस. तो दिस इज कॉल्ड इन सेल्फ कंसेप्ट. इट इंक्लूड आवर थॉट एंड फीलिंग अबाउट आवर सेल्फ एंड अदर. यहाँ पे हम जब सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ ध्यान देते हैं. जैसे हम सिर्फ सेल्फ की बात करें कि हमसे अच्छा हमें कोई समझ नहीं सकता, नो, ये तो हो ही नहीं सकता ना. हमसे अच्छा हमें सोसाइटी वाले भी समझते हैं, और कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो यूनिकनेस है, वो खुद वो निकाल के देते हैं. तो सेल्फ को समझो पहले आप, उसके बाद में आप सोसाइटी आपके लिए दैट इज़ अ सेकेंडरी, बट प्राइमरी इज़ यू, ठीक है. प्राइमरी आप हो एंड द सेकेंड इज द सोसाइटी. सो our belief, it include our thoughts and feeling about ourselves and others, our behavioral pattern, other belief, our emotion, makeup, and so on. Our self-concept developed rapidly during your childhood and adolescence. It continued to form the change throughout our lifespan as we change. जैसे जैसे हम चेंज होते हैं, द लुक वाइज, द एज वाइज, द बहुत सारी चीज़ों में मैच्योरिटी, थॉट वाइज, तो यहाँ पे जो अपना सेल्फ कंसेप्ट है वो चेंज होता रहता है. जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारे पास एक ही चीज़ होती है, ये मेरी चीज़ है और मैं ही लूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ से कोई चॉकलेट भी नहीं ले सकता था. फिर धीरे धीरे आप जैसे बड़े होते हो, लोग आपके दिमाग में डालते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट, कि दिस इज़ योर चॉकलेट बट यू हैव टू शेयर. क्योंकि आज हम शेयर करना नहीं सीखेंगे तो आपको कल कोई चीज़ पसंद आ गई, वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे. तो यहाँ पे शेयर एंड केयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये चाइल्डहुड से फिर धीरे धीरे आप जब अडल्टसेंस में आ जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओगे, तो यही शेयरिंग एंड केयरिंग एडजस्टमेंट पे आ जाता है. यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ. कभी कभी फिर आपको वो शेयर नहीं करना पड़ता, फिर वो किसी का हक बन जाता है, कोई ले लेता है बिना बताए. तो यहाँ पे चीज़ क्या होगी, अभी मैच्योरिटी, अरे मैं बड़ा हूँ घर का, या चल ठीक है फ्रेंड है, अरे ठीक है रिलेटिव्स है, ले लिया जाने दो, इट्स ओके, ये वाली चीज़ आ जाती है. तो दिस इज़ कॉल्ड, जहाँ पर पहले खुद का हक था, सेल्फ था, उसके बाद में हमने खुद सीखी शेयरिंग एंड केयरिंग, इसके बाद में हमने एडजस्टमेंट किया विद द मैच्योरिटी लेवल. सो ये सारी स्टेजेस होती है जहाँ पे टाइम टू टाइम आपकी जो चीज़ें हैं, जो थॉट्स है, वो चेंज होती रहती है. एंड दिस गोज द स्पैन ऑफ लाइफ. ये आपका पूरा जो लाइफ है वो चेंज होता रहता है यूँ ही. आई जस्ट टोल्ड यू ना, ह्यूमन की लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कि कौन कब कहाँ कैसे किस लिए क्यों करे, वो कोई भी आपको सही जवाब नहीं दे सकता, ठीक है. विल कम हियर द डायमेंशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट. योर आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल्फ कंसेप्ट कैन बी यूनिक. हो सकता है आपका हर एक क्वेश्चन के लिए, सेल्फ कंसेप्ट के लिए अलग आंसर हो,
लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ कंसेप्ट का है ये सेम रहता है कुछ चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ों के लिए यू कैन नॉट चेंज फॉर दी सेल्फ। सेल्फ के लिए कहीं ना कहीं एक सेम आंसर होगा। When Renshaw Chandni Refner 1944 asked 20 questions to 200 university students, they found that there were 8 categories by which the participants defined themselves. Some of the categories are concerned with the personal attributes such as the interpersonal characteristic. I am student. I am the team leader of my class. Then interests me. I like psychology. I like dancing. Personal belief me. I am against honor killing. I am against child abuse. And self awareness में I am good person. I don't agree without valid reason. Other refer to a social environment such as the ascribed characteristic I am citizen of India or social differentiation. That is how we differ from other. I am from another country. I am from another country of India. The point here that who am I has many meaning for us. ये से बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है। अगर आपको सिर्फ दे दिया जाएगा आई एम एक्टिविटी 1 का लास्ट लाइन, ठीक है, आप समझ सकते हो यहाँ पे कितनी कैटेगरीज में निकले हुए डायमेंशंस यहाँ पे बोलेंगे तो मतलब देयर आर द डिफरेंट कैटेगरीज एंड लेवल जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल वगैरह वगैरह करके आई एम दो आपको नहीं पता कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली। बट यहाँ पे उन्होंने 8 से 9 कैटेगरीज आई एम की बना दी, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। नाउ कम टू दी एक्टिविटी 2 में आएंगे। I think so the I am wala the concept is you have to make an very clear about the social ढंग से अलग, पर्सनल लेवल पे अलग, इंटरपर्सनल कैरेक्टर्स को कोई बता रहा है, कोई अपने सेल्फ अवेयरनेस को बता रहा है, कोई सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से आंसर दे रहा है, ठीक है, कोई प्लेस के हिसाब से दे रहा है। सो यहाँ पे ये डायमेंशन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक क्वेश्चन के you can give more than answers what the thinking you have, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2 में make statement about yourself by using the category of the Renshaw and Hanford model. Then tally this statement with your parents, teachers and friends. Find out whether the thinking match with the statement about yourself. If there is the discrepancies between the opinion and your self image, ये एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो खुद ही। इट इज़ नॉट सो मच। एक बार पहले ये वाला आई वॉन्ट टू जस्ट रीड दिस डायमेंशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स फटाफट 1 मिनट में एक बार इंट्रो और ये करो। डायमेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप वो वाला ज़रूर करो। जस्ट टेक अ मिनट एंड डू इट फास्ट। ओके, होप सो हो गया है पढ़ के आप लोग का। देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट विल गो ahead with the definition. Now this is the definition of self. थोड़ा सा मीनिंग भी। The self concept is our total image of us.
ये क्या है, हमारा टोटल इमेज है, एंड इट इज़ आवर टोटल पिक्चर ऑफ आवर एबिलिटीज़ एंड ट्रेड। हमारे अंदर क्या हमारी एबिलिटीज़ है और क्या हमारे ट्रेड्स हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ कंसेप्ट में इंक्लूड होती है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट विच डिटरमाइन हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ एंड गाइड आवर एक्शन। जो हार्टर 1996 में उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम सही सोचते हैं तो वी गाइड टू आवर सेल्फ, अगर हम गलत सोचते हैं तो भी हम अपने आप को गाइड करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ कंसेप्ट इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ द परसेप्शन। क्या है ये? टोटलिटी ऑफ द परसेप्शन ईच पर्सन हैज़ ऑफ देमसेल्फ। परसेप्शन का मतलब चीज़ें वही रहेगी कि हमें क्या करना है, हम क्या हैं अभी। हमारी परसेप्शंस हमारे लिए कभी भी हम एक फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ कंसेप्ट वही है, अपने बारे में सोचना और समझना। सो द टोटलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एंड द डायनामिक सिस्टम, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, सिस्टम ऑफ द लर्न बिलीफ attitude and the opinion that each person hold to be true about his or her personal existence, ठीक है। इसी को अलग तरीके से समझाया, द टोटलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड, कि हमारे अंदर जो भी हमारी पर्सनालिटी है, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड है एंड प्लस विद डायनामिक सिस्टम, जो किससे बनी हुई है, हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड से बनी हुई है। और पर्सन यहाँ पे एक ओपिनियन लेके रहता है, इट्स टू बी ट्रू अबाउट इट पर्सनल एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने बताया कि आपको अगर कोई कपड़े पहनने हैं, कहीं आपको शादी में जाना है और आपको कपड़े पहनने, लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत है, बट आपका सब एक फेवरेट जो कपड़ा है आपको वो पहनना है, लेकिन तब से आपके फ्रेंड्स आते हैं और वो आपको बोलते हैं अरे यार क्या पहन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है करके, ठीक है। आप बोलते हो यार मुझे तो बहुत पसंद है ये, लेकिन आप बोल, अच्छा एक दोस्त ने बोला इज ओके, कि चल एक दोस्त एक को बोलने से क्या होता है, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि उसकी पसंद तो मेरी पसंद सेम है। लेकिन अगर आपको 2 से 3 लोग बोल रहे हैं अरे यार नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज है एंड दिस इज़ अ डायनामिक सिस्टम एकदम, जहाँ पे आपकी पर्सनल एग्जिस्टेंस है, बट यू थिंक अबाउट, वापस से उस चीज़ को कंसिडर करोगे तो बोलोगे नहीं देयर इज़ समथिंग जहाँ पे मुझे चेंज करनी चाहिए। अगेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग योर सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग टू द सीमोन्स 1957, इट इज़ द वे इंडिविजुअल रिएक्ट टू हिमसेल्फ। देयर आर 4 एस्पेक्ट हाउ अ पर्सन perceives himself, what he think about himself, how he values himself, how he enhance or defend himself। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप खुद ही जैसे देखना होगा कि इट इज़ द वे जहाँ पे हम अपने आप को रिएक्ट कर सकते हैं उस चीज़ों पे। हाउ पर्सन परसीव हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे हम परसीव कर सकते हैं। सेकेंड है व्हाट ही थिंक अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में लोग क्या सोचते हैं खुद के बारे में। हाउ ही वैल्यू हिमसेल्फ, आपको लगता है कि आप ये हो, ये कर सकते हो, आपको अपने टैलेंट की सारी पता है, यू नो कि व्हाट द वैल्यू यू कैन गिव टू योर सेल्फ, ठीक है। हाउ ही एनहांस, आप किस तरीके से एनहांस और डिफेंड कर सकते हो अपने आप को। तो ये सारी जो चीज़ें क्वेश्चंस है अपने आप को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। दिस इज़ द एक्टिविटी है। Now this is the self and the life cycle.
So on an average, till the age of 6 months, so on an average till the age of 6 months, the child is unaware of himself. जो चाइल्ड होता है वो अनअवेयर होता है चीज़ों को लेके. एज अ चाइल्ड ग्रो, ही स्टार्ट मेकिंग डिस्टिंक्ट बिटवीन हिज ओन बॉडी एंड एवरीथिंग एल्स. So just a second. On an average, then till the age of 6 months, the child is unaware of himself. ठीक है, 6 मंथ तक बच्चों को अपने को पता नहीं होता हम क्या हैं, क्या कैसे हैं. सिर्फ हमें रोना आता है. ठीक है, हम रोते हैं वो भी क्यों है? बिकॉज हमें भूख लगती है, माइंड भी कुछ पेन हो रहा है. ठीक है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगती है. आप किसी का फेस बार बार देखते हो, आपको पता चलता है कि मम्मी है मुझे दूध देती है. ठीक है, यहाँ पे कुछ नानी नानी दादा दादा हैं जो मुझे खिलाते हैं एंड आई फील समथिंग. वो भी आपको वियर्ड लगता होगा. जो आपको खिलाने की कोशिश करता है. सो दिस इज़ ऑल थिंग. ये क्या हो रहा है? मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक छोटा सा बच्चा जो जस्ट बॉर्न हुआ है. उसको तो पहली बात तो कुछ दिन तक वो देख नहीं पाता प्रॉपरली. अराउंड 15 days, माइट बी अ 1 week से 15 days के बीच में द चाइल्ड कैनॉट सी. लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चा देखता है? द फैक्ट इज़ डैट कि बच्चों को कुछ नहीं दिखता, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता जल्दी. ठीक है, सुनने की जो क्षमता होती है वो और आप बोलोगे कि नहीं थोड़ा भी कुछ हिलता है कुछ भी बोलता तो फटाक से उठ के बच्चे रोने लगते. नहीं, उसके सेंसेस होते हैं. अराउंड 1 week में बच्चे को सुनाई देता है. ठीक है, देन 1 week से लेके 15 days के अंदर बच्चों की जो आंखों के सामने जो पर्दा होता है वो धीरे धीरे हटना चालू होता है. देन दे कैन सी इट. लेकिन आपको क्या लगता है अरे बच्चा मुझे देख रहा है, थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, ये कर रहा है. नो, उसे उस समय कुछ नहीं. जैसे ही वो अपनी आंखें धीरे से खोलने की कोशिश करता है उसे मैं अब आई जस्ट माई इमेजिनेशन कि आप खुद सोच सकते हो कि बच्चा क्या सोचता होगा. कैसे लोग हैं ये, लोग हैं कि क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ या कहाँ आ गई हूँ मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में. ठीक है, तो दिस इज़ द इमेजिनेशन ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड. आपको क्या लगता है क्या बच्चे सोचते नहीं होंगे? क्या उनका ब्रेन नहीं काम करता होगा कुछ भी चीज़ों के लिए? उन्हें भी एक भूख की फीलिंग होती है, एक हंगरनेस फीलिंग होती है तो वो रोना चालू करते हैं. उसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है. आफ्टर ऑल बच्चे हैं वो. दिमाग में चलना मतलब क्वेश्चन तो आएगा एट द प्रेजेंट ऑफ द टाइम. हम नहीं बोल सकते कि उनका माइंड जो है वर्क नहीं कर रहा है या उस टाइम के लिए वो एकदम शांत है. नो. ठीक है, इवन आपको पता है जब वो सोते हैं छोटे बच्चे तो भी उनका माइंड काम करता है उस टाइम. हमारा भी करता है बट छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं हम कि किस क्यों वो हंसता है. तो हम क्या बोलते हैं बच्चा सपना देख रहा है, भगवान जी आ रहे हैं उसके दिमाग सपनों में वगैरह वगैरह. मैनी ऑफ द रीजंस आर देयर, राइट? बट एग्जैक्टली द ब्रेन इज वर्किंग. So here on an average till the age of 6 months the child is unaware of himself. As the child grows, he starts making distinction between his own body and everything else. He develops the slowly between me and what is not me. Slowly he realizes that he is different from the rest of the world. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि द एज ऑफ द 6 month द चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ हिमसेल्फ. उसे कुछ भी नहीं पता
कि वो कौन है, कहाँ है, एवरीथिंग। जैसे जैसे बच्चा यहाँ पे बड़ा होता है तो उसकी बॉडी और उसकी सोच थोड़ी थोड़ी अलग होने लगती है। वो डिफ्रेंशिएट करना चालू कर देता है कि बिटवीन मी एंड वॉट इज़ नॉट मी, मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है, मेरी पसंद क्या है और मेरी पसंद क्या नहीं है। ठीक है। सो स्लोली ही रियलाइज दैट ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी दुनिया से अलग है। दुनिया से अलग मतलब क्या, कि यहाँ पे भले उसे इतने सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने में अलग है। तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ। When psychologists conducted a simple experiment of recognizing oneself in mirror with a simple technique of placing a mark which can't be seen without mirror, यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल टेक्निक ली हुई है। ठीक है, बट एक मिनट स्टूडेंट, जैसे एक बार डेफिनेशन आप ये करो, अदरवाइज मैं आगे जा रही हूँ। ये डेफिनेशन करो आप एक बार, एंड बिफोर राइट टू एनी ऑफ द आंसर, ये डेफिनेशन और इंट्रो लिखना बहुत ज़रूरी है सेल्फ कंसेप्ट का। ठीक है, डेफिनेशन एंड ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट 1 मिनट आई एम गिविंग टू डू दिस लाइन, फटाफट। होप सो हो गया। चलो, वी विल गो अहेड नाउ। When psychologists conduct a simple experiment on recognizing oneself in mirror with simple technique of placing mark with can't be seen without mirror, then when the subject faced with mirror, they tend to touch the mark on their face. Gallup 1977. In normal children, face recognition with mirror occur at the average rate of 1.5 year. Lewis and Ramsey 2004. A theory इनकी, they are capable to pretend play like they may pretend to feed their baby doll. When they start recognizing themselves, they start using personal pronoun like I, me and my. ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, जो है वन सेल्फ वी हैव टू सी इन मिरर। ठीक है, सो वन सेल्फ इन मिरर में सबसे सिंपल टेक्निक इन्होंने की है। ठीक है, प्लेसिंग अ मार्क विच कांट बी सीन विदाउट मिरर। एक जो चीज़ है जो हम नहीं देख पाते हैं मिरर में, देन सब्जेक्ट इज विद द मिरर दैट टेंड टू टच द मार्क उस फेस। यहाँ पे ऐसे विदाउट मिरर वी कांट सी फेस, डेफिनेटली ये कॉमन सेंस है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं हमारे फेसेस पे मार्क दिखना चालू हो जाता है। सो नॉर्मल चिल्ड्रन जो होता है वो फेस रिकग्नाइज अपना कर लेगा। 1.5 साल का, अरे ये तो मैं हूँ, मतलब मैं हूँ, ऐसा। एक छोटा बच्चा अपने आप को देखा नहीं है कभी भी उसने मिरर में, 1.5 साल का, लेकिन जैसे ही अपने आप को देखता है ही शॉक। कुछ बच्चे तो रोना चालू कर देते हैं और कुछ बच्चे हंसना चालू कर देते हैं, कुछ बच्चे मिरर को पकड़ना चालू करते हैं एंड उनको वो मज़ा आने लगता है। बिकॉज व्हेन दे लाफ द मिरर पर्सन विल लाफ, व्हेन दे क्राई द मिरर पर्सन विल क्राई, व्हेन दे मेक और डू सम एक्ट मिरर पर्सन विल वही करता है। तो ये जो एक चीज़ होती है ना, फेस रिकग्निशन बच्चे लोग के लिए, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, नाउ हम दूसरी चीज़ भी देखते हैं कि अब उनकी कैपेबिलिटी अपने आप को पहचानने में हो गई है।
कुछ चीज़ें घर पे होती है जो हम कॉपी करते हैं, लाइक जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है टू प्रिटेंड फीड देयर बेबी डॉल, कि घर पे किस तरीके से वो मम्मी सब ला के किचन सेट रख देगी, ठीक है, एंड सारे बच्चे छोटे डॉल ला के दे देगी, किस तरीके से उसको खाना खिलाना, ये करना, तो ये सारी चीज़ें उसकी पसंद होने लगती है। कि मम्मी मुझे भी ऐसे ही करती थी, मैं भी वैसे ही करूँगी करके, तो दे आर जस्ट कॉपिंग द थिंग्स एंड दे स्टार्टिंग द रिकग्नाइजिंग द थिंग, जहाँ पे यहाँ पे सब मेरे लिए करते, बट हु एम आई, हाँ, तब वो बोलते हैं आई मी एंड माई। वो बात की बात है कि जब बचपन में तो सिर्फ मेरी चॉकलेट है करके वो उनका एक्शन हुआ करता, मतलब सिर्फ मेरा नहीं उनको समझ में आता था, बट जैसे ही वो बड़े होते हैं उनको आई मी और माइन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है, बाय द एज ऑफ 2 द चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ जनरल एक्सपेक्टेशन, लाइक व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड बिहेवियर। डेफिनेटली 2 साल में तो बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, जहाँ पे क्या करना है क्या नहीं, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, ये बिहेवियर देख के दे विल स्माइल व्हेन अदर आर स्माइलिंग एट देम। वो हंसते हैं जब कोई और उनको देख के हंसता है। अब वो गुस्सा करते हैं जब उनको कोई और गुस्सा करता है। तो हमने बस जैसे मैंने बताया कि सोसाइटी आपकी मिरर है, यू एक्ट द वे द सोसाइटी इज बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। So they are developing the sense of themselves by comparing them with the standard role model. This is the beginning of self-esteem. यहाँ से अपनी स्टार्ट होती है अपनी सेल्फ एस्टीम एट द एज ऑफ 2, ठीक है। By the age of 3 they start recognizing themselves and other as boy or girl. यहाँ पे जब 3 साल के हो जाएंगे तब पता चलता है कि वो लड़का है कि लड़की। अब धीरे धीरे देखोगे कि कुछ बच्चों में, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों में, स्पेशली लड़कियों में हम देखते हैं कि उनके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज होता है। ड्रास्टिक चेंज का मतलब ये कि उन्होंने अपने आप को मतलब ऐसा देखा है कि आई एम अ गर्ल, माइट भी उनका नेचर हो सकता है। उनको किचन सेट पसंद होती है, उनको गुड़िया पसंद होती है, डॉल पसंद होते हैं, दे लव टू डू द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, वो मम्मी की कॉपी करती है एवरीथिंग। लड़के को गाड़ियाँ पसंद होती है, कार ला के दे दो, दे लव गेम्स टू प्ले, यहाँ पे उनका एटीट्यूड एक अलग होता है। तो ऑलरेडी उस जेंडर में थोड़ा बहुत चीज़ें आ जाती है। सो बिटवीन द एज ऑफ 3 to 12 द कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन डेवलपिंग टैलेंट एंड स्किल। 3 से 12 एज के जो बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी अपने आप में इतनी टैलेंट और स्किल होती है, या तो कोई उनकी टैलेंट निकाल के दे, दिखाए कि यस यू कैन डू इट, और समटाइम्स दे कैन रिकॉग्नाइज बाय देमसेल्फ ऑल्सो, ठीक है, कि मेरी ड्राइंग अच्छी है। एक पेड़ और एक पत्ती और एक घर बना देंगे, उनको लगता है यस विदाउट द सीइंग एनी ऑफ द कंसेप्ट, इफ आई कैन मेक दिस स्मॉल थिंग, मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द टैलेंट एंड स्किल वी कैन सी। तभी आप देखोगे स्कूल्स में काफ़ी टैलेंट शो होते थे, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, जहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है टू अंडरस्टैंड दिस टैलेंट एंड स्किल, ठीक है। चाइल्ड थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज वॉट ही कैन डू और वॉट ही कान डू, कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सच एज ही कैन सिंग, ही कैन ड्रॉ और ही कैन ट्रैवल, कि वो अच्छा गा सकता है, वो अच्छी ड्राइंग कर सकता है, या तो वो अच्छा 1 मिनट, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे हाँ, तो क्या कर सकता है अच्छे से क्या नहीं, जो चीज़ें वो नहीं कर सकता तो उसे नहीं पसंद, तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट वहाँ पे हमें ज़ीरो दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। सो एट दिस स्टेज द सेल्फ कंसेप्ट इज डिफाइंड मेनली इन टर्म ऑफ सेक्स, एज, फैमिली एंड व्हाट चाइल्ड बिलीव ही और शी कैन डू और कांट डू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती है। ये चीज़ें हमने बात की 3 से 12 साल के एज के बच्चों को, जो डेफिनेटली हमारे पीयर ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, ठीक है।
So, when the school start at the age of 5 to 6, child begins to compare himself or herself, such as I am intelligent smart. तब तो स्कूल में जाते ही कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मुझसे ज़्यादा स्मार्ट कोई है नहीं, मुझसे ज़्यादा फास्ट कोई है नहीं, मुझे ये भी करना है, मेरी फ्रेंड्स ग्रुप ज़्यादा है, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे हम सोशल कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। So also during this stage the child learn that they can lie and they keep secrets. अब यहाँ से धीरे धीरे एक न्यू चीज़ें चालू हो जाती है कि वो चीज़ें छुपाना चालू करते हैं। देखा जाए तो ये बचपन से ही है। जब कोई चीज़ें खाने की होती थी तो हम छुपा लेते थे, और जब मम्मी हमसे पूछती थी तो हम बोलते थे ना ना, मतलब ना करते थे। रखी हुई है, हम ठीक से छुपा भी नहीं पाए हैं, और हाथ में चॉकलेट है बच्चे को, और सीधा क्या बोल रहे हैं, ना ना नहीं, मतलब मेरे पास नहीं है। तो जो ये झूठ बोलना था ये तो हमने बचपन से ही सीख लिया था। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन एडवांस क्या हो जाता है जब चीज़ें हम ज़्यादा सीक्रेट रखना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ हिडन साइड ऑफ सेल्फ विच इंक्लूड द थॉट, फीलिंग एंड डिज़ायर। जहाँ पे हमारी थॉट्स होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, और हमारे डिज़ायर्स होती है, जो हमारे पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ इट। जो हमारे पेरेंट्स को सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि एक्चुअली कुछ पेरेंट्स हैं जो अब आज के टाइम पे देखा जाए तो मैनी पेरेंट्स आर सिटिंग विद देयर चाइल्ड एंड टॉकिंग अ लॉट ऑफ देम अबाउट आज का दिन कैसा गया, माइट बी इन वर्किंग ऑल्सो। हाँ, आज का दिन कैसा गया, आज टीचर ने क्या कराया, आज तुमने क्या किया, आज क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग दे यूज टू शेयर, ठीक है। तो ये भी होना ज़रूरी है आज के टाइम पे। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे ना बताते हैं पेरेंट को, और पेरेंट्स को भी पूछने की गरज नहीं होती। तो दिस डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेल्फ कंसेप्ट इज मेजर बट ऑफन डिफ़िकल्ट। डेवलपमेंट स्टेज पे आप हमको लगता है सब बताते हैं, लेकिन जैसे वो सेल्फ डेवलप्ड होते हैं वो अपने को चीज़ें छुपाना चालू कर देते हैं। So in this difficult development stage in the growth of the self, एक मिनट, this is the self concept. It may start with or some imaginary friend, someone only they can hear or see. इसमें कुछ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच द हॉलीवुड मूवी बोगस ऑन यूट्यूब, वैसा दिया है उसमें कि आप बोगस मूवी देख सकते हैं। A child may not share his information with others. नेक्स्ट यहाँ पे पैरा देखेंगे, फाइंड द अनफोल्डिंग ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अनफोल्डिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपने अपने आप को ठीक से पहचाना नहीं है। और हम बात करते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस इज दैट स्टेज जहाँ पे ह्यूमन के पास, एक ह्यूमन बीइंग के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एक वो ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे पिक ऑफ द माउंटेन होता है, ठीक है। तो दे इन्वॉल्व द पर्सपेक्टिव टेकिंग that is they are able to think and understand other point of view। जैसे मैंने बताया कि आप जैसे जैसे बड़े होते हो, मैच्योर होते हो आप, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड आप करना चालू कर देते हो, एडजस्टमेंट करना आप चालू कर देते हो, ठीक है। अपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते हो आप, बट एज वेल एज यू आर कीपिंग द अदर पॉइंट्स ऑल्सो इन द फोरफ्रंट। जब उसकी भी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, अपनी भी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, तो कहीं ना कहीं एक सल्यूशन निकलता है कोई भी चीज़ के लिए। This is the main reason why teenagers become the self-conscious and why they are very conscious about their appearance, ठीक है। आजकल की आपकी जनरेशन को देखो, छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, और यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे आर द टीनेजर्स, ठीक है। वो क्या पहन रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, उनकी फ्रेंड ग्रुप कैसी है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, वगैरह वगैरह। दे माइट एंटर इन द स्टेज ऑफ ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस।
where they want to become बोलते हैं center of attraction and popular. Many adolescents accept the group mannerism and behavior pattern for the sake of this need. यहाँ पे ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस होता है, मतलब लोगों के साथ में कभी कभी आपको भी चेंज करना होता है, आपको बनना होता है हीरो एंड हीरोइंस ऑफ दिस सोसाइटी, जहाँ पे लोग आपको साथ में अट्रैक्ट हो और आप पॉपुलर हो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम जिस ग्रुप में रहते हैं, आप भूल जाते हो वो ग्रुप भी हमारे पास है, एंड दे लव द मैनरिज्म। 10 लोगों में हो, आप सबसे सब राइट जा रहे हो, आप लेफ्ट में जाओगे डेफिनेटली, देन यू विल नॉट द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। आपको बिहेव और मैनरिज्म इस तरीके से बताना है कि हम सब मिलके एक दूसरे के साथ ठीक से रह पाए, एंड वी कैन कोऑर्डिनेट इन दैट ग्रुप, स्पेशली वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे वो आपकी स्कूल या कॉलेजेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, 1 to 3 सॉरी 6 मंथ, देन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। यहाँ तक हमने देखा कि व्हाट द डिफरेंस थिंग वी हैव टू पुट टू सेल्फ कंसेप्ट में, ठीक है। जैसे एक बार कर लो फटफट यहाँ तक रीड, क्योंकि हम जेंडर आइडेंटिटी स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर वो स्टार्ट करेंगे देन वी हैव टू गो अहेड, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। फटाफट अब एक बार रीडिंग कर लो। जस्ट अ सेकेंड। चलिए एक बार फटाफट देख लो। If you have any query, ask me. Students, any queries? Students, any queries? Yes, Kasha. Yes, Prachi. Prachi Pathak. प्राची आवाज आ रही है? Okay. So are you clear with the concept? चीजें समझ में आई? Yes, Students, I ma'am. need your response. हाँ, और बाकी लोग? चंद्रेश परमार, जब नाम Yes, बोलूंगी देन please. क्लियर विद द थिंग्स। Yeah. सबका क्लियर हुआ? बस वही Yes. पूछ रही थी मैं। कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी अभी भी, नहीं तो विल मीट टू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो देन एवरीवन, बाय, टेक केयर।